सदाए हक न्यूज़, हक़ व सदाकत की बेबाक आवाज़। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन किराम, मैं हूँ आफ्ताब अज़हर सिद्दीकी और आप देख रहे हैं सदाए हक न्यूज़ का हफ्तावारी प्रोग्राम तबसरा। पहले इफ्तिखार आरिफ के ये दो शेर मुलाहज़ा कीजिए। अब और कितनी देर ये दहशत, ये डर, ये खौफ, गर्द गुबारे अहद सितम, और कितनी देर, अब और कितनी देर ये तबलो अलम की धूम, ज़िक्र ज़वाले लौह कलम, और कितनी देर। नाजरीन, मणिपुर के हालात अभी थमे नहीं थे कि मेवात में मुस्लिम दुश्मनी की आग भड़क उठी। पीर की रात 12 बजे गुरुग्राम के सेक्टर 57 में वाक़े मस्जिद पर हमला हुआ, आग लगाई गई। मस्जिद में मौजूद नायब इमाम हाफिज़ मोहम्मद साद को दहशतगर्दों ने मार कर शहीद कर दिया। मस्जिद के नायब इमाम नूह में होने वाले तशद्दुद के चंद घंटे बाद ही इस हमले में मारे गए और इस हमले में वहां मौजूद 2 अफराद भी ज़ख्मी हुए, जिनमें से एक की हालत तशवीशनाक बताई गई थी। अगर मंगल की सुबह मस्जिद के सामने पुलिस न होती तो ये मालूम करना मुश्किल होता कि वहाँ रात गए हमला हुआ है और कोई कत्ल भी हुआ है। ये एक शहरी इलाका है जहाँ दुकानें मामूल के मुताबिक खुली हुई थीं। मस्जिद के पीछे और इर्द गिर्द बुलंदो बाला रिहायशी इमारतें हैं। इन इमारतों के करीब कुछ कच्चे घर हैं जहां गरीब मुस्लिम आबादी रहती है। मकामी लोगों को ये कहते हुए सुना गया कि उन्हें अपने घर छोड़कर जाने की धमकी भी दी गई थी। मस्जिद के जिस इमाम को शहीद कर दिया गया, उनका एक वीडियो क्लिप वायरल हो रहा है जिसमें वो हिंदुस्तान में अमन व अमान और हिंदू मुस्लिम के दरमियान मोहब्बत व भाईचारगी की दुआ मांग रहे हैं। जालिम हूँ इंसान बना दे या अल्लाह, घर की मेरे दीवार हटा दे या अल्लाह। हिंदू मुस्लिम बैठ के खाए थाली में, ऐसा हिंदुस्तान बना दे या अल्लाह, ऐसा हिंदुस्तान बना दे या अल्लाह। सवाल यह है कि बिहार से ताल्लुक़ रखने वाले हाफिज़ साद जो अपना घर बार छोड़कर गुड़गांव की अंजुमन इस्लामिया मस्जिद में दीन की खिदमत कर रहे थे, उनका कसूर क्या था? वो तो वहाँ एक मुसाफिर की तरह रह रहे थे। अमन और शांति की दुआ मांगने वाले एक इमाम का कातिल कौन है? क्या सिर्फ एक दंगाई भीड़ या गोदी मीडिया का नफरती एजेंडा चलाने वाला एंकरों का नफरती गिरोह, या नफरत की बात करने वालों पर कदगन न लगाने वाला इंतज़ामिया, या फिर नफरत की सियासत करने वाले सियासतदां? ये हमें और आपको सोचना होगा। हरियाणा के नूह में बजरंग दल वीएचपी की मजहबी यात्रा के दौरान गाड़ियों में जो तोड़ फोड़ और आतिशजनी देखने को मिली, उसकी कई वजूहात हो सकती हैं, जिनमें से एक ये बताई जा रही है कि नासिर जुनैद कत्ल केस के मुलजिम मोनू मानेसर की शिरकत से मकामी बाशिंदे नाराज़ थे। देखने वालों का बयान है कि जुलूस में शामिल नौजवानों की गाड़ियों में गैर कानूनी असलहा और तलवारें भी देखी गई हैं। नूह, मेवात और गुड़गांव में जो दंगा फसाद देखने को मिला है, उसमें अब तक 2 पुलिस कारकुनों के अलावा 5 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। सवाल यह है कि फसाद की ये आग कैसे भड़की, इसकी वजूहात क्या हैं? द क्विंट हिंदी की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि हरियाणा तशद्दुद के हवाले से एक ऐसा नाम जो बार बार सोशल मीडिया पर आ रहा है, ये मोनू मानेसर का नाम है, जो एक तरफ खुद को गाय का मुहाफिज बताता है तो दूसरी तरफ जुनैद नासिर कत्ल केस में नामजद मुलजिम है। मोनू मानेसर ने पहले ही शोभा यात्रा में शिरकत का ऐलान कर दिया था, जिसका इजहार उसने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी करके किया था, जबकि दूसरा फरीक उसकी मुखालफत कर रहा था। मोनू मानेसर ने फेसबुक पर एक वीडियो जारी करते हुए कहा था कि वो 31 जुलाई को ब्रिज मंडल यात्रा में हिस्सा लेगा। उसके बाद से इलाके में कशीदगी बढ़ गई थी। मुस्लिम कम्युनिटी मोनू मानेसर की यात्रा में शामिल होने की खबर से नाराज़ थी। सवाल यह है कि मोनू मानेसर, जिस पर कत्ल का इल्ज़ाम हो, जो अपने सोशल मीडिया अकाउंट से हमेशा नफरती वीडियोस जारी करता रहता हो, जिसके एक ऐलान से दंगा भड़कने का अंदेशा पैदा हो जाता हो, पुलिस ने अब तक उसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया?
जब मोनू मानेसर ने शोभा यात्रा में शामिल होने की बात कहकर वीडियो जारी किया था और उस वीडियो के बाद एक तबके में इश्तियाल देखा जा रहा था, तो क्या पुलिस की ये जिम्मेदारी नहीं थी कि वो मोनू मानेसर को गिरफ्तार करती? अगर मोनू मानेसर को वक्त रहते गिरफ्तार कर लिया जाता तो शायद फसाद की ये चिंगारी शोला बनने से पहले ही ठंडी पड़ जाती। मोनू मानेसर के साथ बिट्टू बजरंगी को भी इस दंगे का मुजरिम बताया जा रहा है। वही बिट्टू बजरंगी जिसने शोभा यात्रा में शामिल होने से पहले एक वीडियो के जरिए नफरत भरा बयान जारी किया था, जिसको सुनकर फरीक़े मुखालिफ के बहुत से लोग मुश्तइल हो गए थे। मोनू मानेसर है जो पहले से ही पुलिस का वांटेड भी है, और नासिर जुनैद जो था जिसको जिंदा जलाया जनवरी में जो मैटर हुआ था, उसके लिए वो पहले से ही पुलिस का वांटेड है। उसने एक वीडियो डाला पहले से ही। अब मैं मेवात आ रहा हूँ और सभी को उसमें आना है। राजी वो बोलता है तुम्हारा वो दामाद आ रहा है, जीजा जी आ रहे हैं, तुम्हारा जीजा जी आ रहा है, तुम वाड़ा तैयार रखना, हम यहाँ से निकल दिए हैं। उन्होंने पहले ही चैलेंज दे के आ रहे थे जी। वो बिट्टू बजरंगी ने छोड़ा था, लाइव आया था जी, वो पाली से लाइव आया था, तो उन्होंने कहा तुम्हारा जीजा जी आ रहा है, वरमाला लेके तैयार रहो। नाजरीन, हाल ही में मुंबई जयपुर ट्रेन में एक आरपीएफ के जवान चेतन सिंह ने मोदी और योगी का नाम लेकर एक सब इंस्पेक्टर टीकाराम मीना और 3 मुसलमानों को गोली मारकर कत्ल कर दिया है। कातिल चेतन सिंह की दिमागी हालत ख़राब बताई जा रही है, लेकिन हकीकत यह है कि उसकी दिमागी हालत ख़राब नहीं बल्कि उसकी जहनीयत ही ख़राब है। अब इस पर जो सवालात खड़े होते हैं, क्या कोई इनके जवाब दे सकता है? सवाल यह है कि जब चेतन सिंह की दिमागी हालत ख़राब थी तो उसको ड्यूटी पर क्यों रखा गया था? उसे राइफ़ल और रिवॉल्वर क्यों दिया गया था? क्या एक दिमागी मरीज़ चुन चुन कर सिर्फ मुसलमानों को गोली मारेगा? अगर वो वाकई दिमागी मरीज़ था तो किसी पर भी गोली चला सकता था, लेकिन उस दहशतगर्द चेतन सिंह ने ट्रेन के एक डिब्बे से दूसरे डब्बे में जाकर सिर्फ मुसलमान को पहचान कर गोली मारी है। ये कैसी दिमागी बीमारी है? चेतन सिंह की जो वीडियो सामने आई हैं उनमें वो मोदी और योगी का नाम लेता हुआ नज़र आता है। सवाल यह है कि एक आदमी जिसकी दिमागी हालत ख़राब हो वो मुल्क के वज़ीर आज़म और उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला के नामों को लेकर अपने जुर्म को सही ठहराने की कोशिश कैसे कर सकता है? सवाल यह है कि क्या चेतन सिंह की दिमागी हालत इस कत्ल के बाद ही ख़राब हुई है या इससे पहले भी उसकी दिमागी हालत ख़राब थी? अगर पहले से उसकी दिमागी हालत ख़राब थी तो उसकी जांच रिपोर्ट्स भी सामने लाने की ज़रूरत है। नाजरीन, ट्रेन में नमाज़ पढ़ते हुए एक शख्स की वीडियो भी वायरल है, जिसमें ऊपर की सीट पर एक नमाजी को नमाज़ पढ़ता देखकर नीचे बैठे हुए कुछ लोग ज़ोर ज़ोर से हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ने लगते हैं। क्या हिंदू धर्म की किसी किताब में ऐसा लिखा हुआ है कि जब तुम किसी को नमाज़ पढ़ता देखो तो ज़ोर ज़ोर से हनुमान चालीसा पढ़ने लग जाओ? क्या कोई ज्ञानी हिंदू धर्म गुरु और कोई पढ़ा लिखा पंडित इसको जायज़ करार देगा कि किसी दूसरे मज़हब की इबादत में खलल पैदा किया जाए? नाजरीन, अगर मैं आपसे कहूं कि भारत की राजधानी दिल्ली में नांगलोई थाने के सामने मुसलमानों की एक भीड़ जमा है, पुलिस इंतज़ामिया की निगरानी में ये जत्था एहतिजाज कर रहा है, उनमें का एक शख्स माइक पर नारे लगवा रहा है, मुस्लिम राष्ट्र जिंदाबाद, मुस्लिम राष्ट्र जिंदाबाद, मुस्लिम मुस्लिम भाई भाई, मुस्लिम का हक मारा गया तो खून बहेगा सड़कों पर, जैसे नारे लगाए जाते हैं। फिर वो तमाम लोगों से अहद लेते हुए कहता है कि हमारे इलाके में कोई भी नाई की दुकान हो, उस नाई की दुकान का बॉयकॉट होना चाहिए। हमारे इलाके में जितनी भी रेहड़ियां हैं वो सारी रेहड़ियां खाली होनी चाहिए। दोनों हाथ उठाकर बोलो, खाली कराओगे या नहीं? आवाज़ आती है, खाली कराएंगे। फिर वो कहता है, हमारे इलाके में जितने भी हिंदू किराएदार हैं उन सबको हम निकाल कर बाहर फेंकेंगे। बोलो, फेंकोगे या नहीं? मजमे से फेंकेंगे फेंकेंगे की आवाज़ आती है। अगर मैं आपसे कहूं कि ऐसा देश की राजधानी दिल्ली के अंदर हुआ है और मुस्लिम राष्ट्र के नारे लगाए गए हैं तो क्या आप यकीन करेंगे?
मुझे मालूम है कि आपको यकीन नहीं होगा और होना भी नहीं चाहिए, इसलिए कि इस मुल्क का मुसलमान मुल्क की और यहाँ की जमहूरियत की सलामती चाहता है। यहाँ का मुसलमान अमन पसंद है, वो कभी नफ़रत के नारे नहीं लगाएगा, वो कभी किसी को निकाल फेंकने या बाहर करने की बात नहीं करेगा, इसलिए कि मुसलमानों के मज़हब ने उन्हें ऐसी तालीम दी ही नहीं। मुसलमान तो अमन व आश्ती और भाईचारे की बात करता है, मुसलमान मोहब्बत और उख़ुवत की बात करता है। डॉक्टर नासिर अमरोहवी का ये शेर मुसलमानों के मिजाज पर सादिक आता है। हम मोहब्बत मिजाज लोगों को नफ़रतों का हुनर नहीं आता। तो फिर कौन है वो लोग जो तोड़ने की बात करते हैं, जो निकाल कर बाहर फेंकने की बात करते हैं, जो दूसरों को भगाने की बात करते हैं, जो सड़कों पर खून बहाने की बात करते हैं और जो मुल्क में नफ़रत की आग भड़काने की बात करते हैं? आप खुद ही देख लीजिए। जय हिंदू राष्ट्र, जय हिंदू राष्ट्र। मेरी आवाज जहाँ तक जा रही है, सारे भाई दोनों मुट्ठी बंद करके पूरी ताकत से बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की। हिंदू हिंदू, हिंदू हिंदू, हिंदू हितों का हनन हुआ तो, हिंदू हितों का हनन हुआ तो, हिंदू हितों का हनन हुआ तो। भाइयों, आज हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं, हम सभी ने ये शपथ लेके जाना है, हमारे क्षेत्र में कोई भी नाई की दुकान हो, उस नाई की दुकान का बहिष्कार होना चाहिए। दोनों हाथ ऊपर करके बोलो, बहिष्कार करेंगे कि नहीं? हमारे क्षेत्र में जितनी भी रेडियां हैं, वो सारी रेडियां खाली होनी चाहिए। दोनों हाथ उठा के बोलो, खाली करवाएंगे या नहीं? हमारे क्षेत्र में जितने भी किराएदार हैं, जो भी मुसलमान होगा, जो भी इस्लामिक कट्टरपंथी होगा, उसको हम निकाल करके फेंकेंगे, फेंकेंगे कि नहीं? 1947 में पाकिस्तान चला गया और उस समय ये बोला गया कि दूसरे लोग वहां जाकर के रहेंगे, लेकिन इस देश में रहने के लिए शांति की अपील की गई थी। जिन्होंने शांति को भंग किया है, उनको उत्तराखंड की तरह भगाएंगे या नहीं? दोनों हाथ उठा के बोलो, भगाएंगे या नहीं? आने वाले 10 से 20 दिन के अंदर, जैसा कि संगठन ने बोला है पुलिस प्रशासन को, यहाँ पर एक एक रेडी पटरी वाले की पहचान होनी चाहिए, एक एक किराएदार की वेरिफिकेशन होनी चाहिए। इसको, इस दिल्ली को यूपी बनाएंगे या नहीं? भारत माता की, भारत माता की। दोस्तों, यहाँ पर हम आते हैं इकट्ठा होकर, लेकिन यहाँ से जाने के बाद हम सब ने एक एक लोगों को जगाना है, घर घर में जाना है। कोई भी देखो, नाई की दुकान पे क्या। सदाए हक न्यूज, हक़ सदाकत की बेबाक आवाज। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ घंटी के निशान को भी फ़आल कर दीजिए। शुक्रिया।